हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजा राम मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी कक्षा में फिर से अभिनंदन करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम कबीर जी के बारे में पढ़ चुके हैं। कबीर जी का जीवन परिचय, उनका जीवन कैसा था, और आपके जो सिलेबस में है वो कबीर जी की कुछ साखियाँ और शब्द दिए गए हैं। तो पीछे एक वीडियो में मैंने 3 साखियाँ अच्छी प्रकार से आपको पढ़ाई भी थी, लेकिन इस वीडियो में मैं फिर से उन साखियों को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो ये आज सारी साखियाँ हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों देखो, साखियाँ मैंने आपको पहले ही अर्थ बता दिया था। साखियाँ का क्या होता है? साखियाँ यानी साक्षी, कि कबीर जी ने जो भी अपने जीवन में अनुभव किया, जहाँ भी वो गए उसके वो साक्षी थे। उन्होंने खुद देखा था और उसी के आधार पर उन्होंने अपनी साखियों की रचना की थी, जिनको उनके जो शिष्य हैं, उनके समर्थक हैं, उन्होंने लिखित भाषा में इसको लिखा था, यानी कि उसको लिख दिया था, क्योंकि कबीर जी को लिखना नहीं आता था। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली साखी उनकी, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाहे। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कबीर जी? ये बताना चाह रहे हैं इस साखी के अंदर कि जब जो जीवात्मा है, जो मनुष्य है, मनुष्य की जीवात्मा है, जब उसको ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो ईश्वर को छोड़ के कहीं और जाना नहीं चाहता। तो इसमें है जो मानसरोवर है, उसको मनुष्य जीवात्मा है, उसका हृदय माना जाता है। सुभर जल, सुभर जल का मतलब, सुभर मतलब भरा हुआ जल, भक्ति रूपी, इसमें ये जल बताया गया भक्ति रूपी जल। हंसा केली कराही, हंसा मतलब हंस, हंस रूपी जीवात्माएं। केली खेलना, केली कराही खेलना। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यहाँ है मुक्ति रूपी मोती, मुक्ति रूपी फल, ठीक है ना। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, चुगना। उड़ी अनत, अनत मतलब कि कहीं और, किसी दूसरी जगह, न जाही, नहीं जाना चाहता। तो बेटा मानसरोवर एक कैलाश पर्वत है जो शिव का स्थान माना जाता है, भगवान शिव का, उसके पास ये मानसरोवर है। तो वो धार्मिक स्थलों में माना जाता है ये। तो उसी को ही जो ईश्वर, सच्चे ईश्वर भक्त का जो हृदय है, उसको वो मानसरोवर, जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं जो लोग वहाँ पर, तो उस वो पवित्र स्थान है, इसलिए उसको भी उन्होंने जो सच्चे ईश्वर भक्त है उसके हृदय को भी मानसरोवर के समान बता दिया है। तो बच्चों, जिस प्रकार मानसरोवर के अंदर जो है हंस है वो उसमें खेलते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं। मानसरोवर का जो जल होता है बिल्कुल पवित्र साफ सुथरा होता है। उसी प्रकार जो सच्चा ईश्वर भक्त होता है उसका हृदय भी बिल्कुल साफ होता है, केवल उसके अंदर ईश्वर की सच्ची भक्ति होती है, और वो केवल ईश्वर की सच्ची भक्ति करके इस जीवन मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाना चाहता है। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं कि मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, कि जिस प्रकार मानसरोवर पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र जल से भरा रहता है और उसमें हंस खेलते रहते हैं, केली कराही खेलते रहते हैं, उसी प्रकार जो जीवात्मा का हृदय है, हृदय रूपी मानसरोवर है, वह पूरी तरह से भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है और उसमें हंस रूपी जीवात्माएं क्रीड़ा कर रही हैं, घूम रही हैं। हृदय रूपी मानसरोवर भक्ति रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ है और उसमें जीवात्माएं रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वहाँ पर वो मुक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, और मुक्ति रूपी मोती चुगते हुए वो कहीं और उड़कर जाना नहीं चाहती। यानी कि जो जीवात्मा है वो ईश्वर की शरण में जाकर ईश्वर की भक्ति करके वो मुक्त हो जाना चाहती है, और वो कहीं और जाना नहीं चाहती, यानी कि वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती है। तो बच्चों, ये समझ आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। आगे है नेक्स्ट, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई।
प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो इसमें एक प्रेमी कौन सा है? ईश्वर। और दूसरा प्रेमी कौन सा है? सच्चा ईश्वर भक्त। यानी कि भक्त के लिए ईश्वर प्रेमी के समान है और ईश्वर के लिए जो सच्चा ईश्वर भक्त है वो प्रेमी के समान है। तो वो कहते हैं कि जब इसमें बताना चाहते हैं कबीर जी कि जब प्रेमी को प्रेमी यानी कि ईश्वर को जब सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है या सच्चे ईश्वर भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है, उसके जितनी ज़्यादा दुख तकलीफ़ें रूपी जो विष होता है ना वो अमृत में बदल जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैंने ईश्वर रूपी प्रेमी को सब जगह ढूंढा, बहुत ढूंढने की कोशिश की, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई ईश्वर नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले कि जब ईश्वर को सच्चे ईश्वर भक्त की प्राप्ति हो जाती है या सच्चे ईश्वर भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो उस ईश्वर भक्त के जो सब दुख रूपी विष है, दुख रूपी जहर है, वो सब अमृत में बदल जाते हैं। यानी कि उसको जब सच्चे ईश्वर प्रेमी को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी सारी दुख तकलीफ़ें, जितने भी सांसारिक मोह माया है, वो बंधन से मुक्त होकर वो ईश्वर की शरण में चला जाता है। तो बच्चों ये दूसरी साखी अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं तीसरी साखी की तरफ, तो ध्यान से सुनिएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती मतलब हाथी, ज्ञान यानी कि ज्ञान को हाथी के समान बताया है, ज्ञान रूपी हाथी। तो बच्चों हाथी के ऊपर जो दुलीचा डाला जाता है, कपड़ा है सजा हुआ डाला जाता है, उसको हम बोलते हैं दुलीचा। सहज, सहज भक्ति, सहज दुलीचा, दुलीचा डारी की सहज दुलीचा रूपी भक्ति। स्वान रूप, स्वान का मतलब होता है कुत्ता। संसार, भूकन दे झक मारी, झक मारी का मतलब झक मारना, छीटाकशी करना, ऐसे ही बोलकर रह जाना। भूकन मतलब भौंकना। तो आपने देखा होगा बच्चों की जो है कोई भी कहीं एक जो कुत्ते होते हैं वो बिना किसी बात के किसी पर भी भौंकने लग जाते हैं। तो उसी का वर्णन किया गया है। इस संसार में ऐसे लोग जो फालतू में बोलने वाले होते हैं, छीटाकशी करने वाले होते हैं, उनको कुत्ते के समान बताया गया है। और इसमें ये भी बताया कबीर जी ने कि हमेशा जो ईश्वर की भक्ति होती है वो सहज भक्ति भावना से करनी चाहिए और अपने दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाली, कि कबीर जी कहते हैं ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए सहज पद्धति रूपी दुलीचा डालना चाहिए। अर्थात हमें सच्चा ईश्वर ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहज भक्ति भावना करनी चाहिए, ईश्वर की सहज भक्ति भावना करनी चाहिए। सहज भक्ति भावना का मतलब होता है बेटा सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी, कि ये जो संसार तो है वो कुत्ते के समान है, कि जिस प्रकार कुत्ता बिना किसी बात के भौंकता रहता है उसी प्रकार यहाँ इस संसार में भी ऐसे छीटाकशी करने वाले लोग बहुत होते हैं जो ऐसे ही झक मार कर रह जाते हैं। लेकिन जो ईश्वर भक्त होता है उसको उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, उसको अपने ईश्वर भक्ति के सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो संसार में हम जितने लोगों से जितनी बातें करेंगे वो कुछ ना कुछ बोलेंगे कि ईश्वर को प्राप्त करने का ये सही तरीका नहीं है, या तुम मूर्ति पूजा करो, योग साधना करो। वो कहते कि ये तो संसार अलग अलग तरीके बताएगा तुम्हें, ऐसे ही बोलता रहेगा, लेकिन तुम अपनी सहज भक्ति भावना को कभी मत छोड़ना। तो बच्चों ये समझ आ गया होगा अच्छे प्रकार से। तो हम नेक्स्ट साखी की तरफ चलते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान।
पखापखी, पखापखी मतलब पक्ष और विपक्ष। सब जग रहा भुलान, कि सारा संसार भूल जाना। निरपक होई के हरि भजे, निष्पक्ष भाव से हरि के भजन करना। सोई संत सुजान, ये सच्चा सुजान। तो वो कहते हैं कि पखापखी के कारण, कि ये इसमें क्या बता रहे हैं कि जो ये संसार होता है ना, वो ईश्वर के पक्ष विपक्ष के चक्कर, कुछ भी ईश्वर के पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, कोई धर्म के नाम पर पक्ष विपक्ष में चला जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो लोग हैं वो जो ईश्वर को प्राप्ति का जो सच्चा मार्ग है वो उससे वो भटक जाते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि जो इन दोनों से जो है दोनों को निष्पक्ष भाव से जो अपने जीवन में ईश्वर के पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वही सच्चा संत, वही सच्चा ईश्वर भक्त होता है। तो कहते हैं पखापखी के कारण ये संसार तो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर ये संसार सब कुछ भूलता जा रहा है, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग भूलता जा रहा है, ईश्वर को भूलता जा रहा है। निरपक होई के हरि भजे, लेकिन जो निष्पक्ष भाव से हरि के भजन करता है, ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है, वही सच्चा संत, वही सच्चा ईश्वर भक्त कहलाता है। इसलिए मनुष्य को पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पड़कर निष्पक्ष भाव से सच्ची ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। हिंदू मुआ, मुआ मतलब मर जाना। तो इसमें क्या बताया जाता है कि भाई धर्म के नाम पर, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख है ईसाई, वैसे इसमें तो हिंदू और मुसलमान दो ही बताए हैं, ऐसे सभी धर्मों की बात कर रहे हैं कबीर जी इसके अंदर, कि वही व्यक्ति जो धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करता ईश्वर में, कि मेरा ईश्वर अलग है या दूसरे धर्म का ईश्वर अलग है, तो इस तरह के कामों में नहीं पड़ता, वही व्यक्ति जीवित व्यक्ति और सच्चा ईश्वर भक्त होता है। हिंदू मुआ राम कही, कि हिंदू मर जाना, हिंदू मुआ तो कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो है अपने ईश्वर को राम बताते हैं, और मुस्लिम धर्म को मानने वाले अपने ईश्वर को खुदा बताते हैं। यानी कि धर्म के नाम पर जो लोग हैं वो अपने ईश्वर को बांट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। लेकिन कबीर जी कहते हैं वही सच्चा ईश्वर, वही जीवित रहता है, वही सच्चा ईश्वर भक्त है जो इन दोनों की तरफ नहीं जाता, दोनों के निकट नहीं जाता। अर्थात तो धर्म जाति रंग रूप के आधार पर जो ईश्वर में भेदभाव नहीं करता, ईश्वर को नहीं बांटता, वही जीवित रहता है, वही सच्चा ईश्वर भक्त कहलाता है। तो बच्चों नेक्स्ट साखी है हमारी, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। क्या कहते हैं काबा फिरी काशी भया, इसमें क्या बताते हैं कि जब एक मनुष्य के लिए, ईश्वर भक्त के लिए, जब धर्म के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है उसको छोड़कर जब उसके लिए ईश्वर एक हो जाता है, वो भेदभाव नहीं करता, ईश्वर एक हो जाता है उसके लिए, तो वो क्या होता है, वही सच्ची भक्ति का आनंद उठाता है। तो काबा फिरी काशी भया, कि काबा जो होता है मुस्लिमों का जो तीर्थस्थल होता है वो काशी बन जाता है, राम ही भया रहीम, और राम जो है वो रहीम बन जाता है। यानी कि काबा और काशी जिसके लिए मिलकर एक हो जाते हैं, राम और रहीम मिलकर एक हो जाते हैं। यानी कि जो धर्म के नाम पर जो ईश्वर में भेदभाव नहीं करता उसके लिए ईश्वर एक हो जाता है, वो मोट चून मैदा भया। और मोटा जो चून होता है, जो मोटा चून मोटा आटा होता है, लेकिन जब हम उसको छान ले किसी कपड़े में तो क्या होता है, वो मैदा बन जाता है। लेकिन होता तो उसी का रूप है ना, कि गेहूं से ही मैदा बना और गेहूं से ही चून यानी कि आटा बना। तो कहते हैं कि ये दोनों ही ईश्वर के रूप है। मतलब कि चाहे काबा ले लो, चाहे काशी ले लो, चाहे राम पुकार लो, चाहे रहीम पुकार लो, है तो दोनों ही एक। तो उसकी तुलना उन्होंने चून और मैदा के उदाहरण के द्वारा कबीर जी ने समझाया है कि जब काबा और काशी मिलकर एक हो जाते हैं, राम और रहीम मिलकर एक हो जाते हैं, तो उसी प्रकार एक हो जाते हैं जिस प्रकार मोटा चून
जो है वो मैदा बन जाता है। और बैठ कबीरा जीम, और कबीर जी कहते हैं तो ऐसी सच्ची ईश्वर भक्ति का जो है कबीर जी कहते हैं आनंद उठा रहे हैं। यानी कि यही भक्ति सच्ची ईश्वर भक्ति कहलाती है कि जो धर्म के नाम पर भेदभाव न होकर जब सब मनुष्य के लिए ईश्वर एक हो जाता है, यानी कि उनमें कोई फर्क अंतर नहीं रह जाता। अब है आखिरी साखी है हमारी इसकी, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं कि देखो बच्चों की सभी जो लोग होते हैं वो एक कुल में, तो एक जैसे कुल में तो उनका जन्म नहीं होता। कोई अमीर कुल में होता है, कोई गरीब में होता है, कोई किसी धर्म के कुल में होता है, कोई मुस्लिम धर्म में मुस्लिम धर्म को मानने वाले परिवार में जन्म लेता है, कोई हिंदू परिवार में लेता है, कोई सिख में। तो किसी का बहुत ज़्यादा ऊंचा कुल होता है, किसी का नीचा कुल होता है, जाति के नाम पर कोई किसी जाति में जन्म लेता है। तो इसमें कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति की जाति या ऊंचे कुल से उसको कोई नहीं आंकता, यानी कि उसको कोई नहीं, जब उसके जो व्यक्ति के कर्म होते हैं ना, उसी से उसी की पहचान होती है। तो कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न हुई, कि ऊंचे कुल में तो जन्म ले लिया लेकिन कर्म अच्छे न हो, कर्म ऊंचे न हो, तो ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, कि जो सुबरन का मतलब होता है सोने का कलश, घड़ा, सुरा भरा, कि सोने का जो कलश होता है। अब एग्जाम्पल के द्वारा कबीर जी बता रहे हैं, सोने का जो कलश होता है उसके अंदर अगर सुरा भरी है, शराब भरी है, तो साधु लोग जो होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो उसकी बुराई ही करते हैं। बाहर से देखने पर वो चाहे सोने का घड़ा है लेकिन उसके अंदर तो शराब ही भरी है। इसी प्रकार बाहर से देखने पर किसी का कुल कितना ही ऊंचा हो, लेकिन अंदर से उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके कर्म अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो सभी की निंदा का पात्र बनेंगे, सभी की बुराई का पात्र बनेंगे। तो बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से साख्या समझ आ गई होगी, तो आपको ये बहुत अच्छे से इनकी व्याख्या समझनी है। इस वीडियो को जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको अच्छे से समझ आएंगी। सभी बच्चे 2-3 बार बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखें, इन साखियों को पढ़ें।